हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सैलरी यहाँ बहुत अच्छी है और जो कुल टोटल पोस्ट निकली हुई हैं वो 10,000 के आसपास पोस्ट निकली हैं। और देखिए यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फीस नहीं है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एज लिमिट भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो देखिए एज लिमिट जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है, 18 से 40 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट का मैं नाम आपको बता दूं, लोअर प्राइमरी है और अपर प्राइमरी है, यानी कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सी डिग्री मांगी जाती है, सीटेट मांगा जाता है, कोई टेट मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके पास 10th पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपका जो है सर्व शिक्षा अभियान में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मेरिट बेसिस पे ये जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, कोई फीस नहीं लगने वाली आपकी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से निकली हैं। तो हम और जो भी आपकी डिटेल क्वेरी होगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट का नाम मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर है। तो ये जो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी होता है ना, ये 1st to 8th वाले टीचर्स होते हैं। और प्राइमरी की जो है लोअर प्राइमरी हो जाएंगी और अपर प्राइमरी मतलब कि 6 to 8th वाले। तो आपको 1st to 5th और 6 to 8th वाले जो है बच्चों को पढ़ाना होगा। नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता दूँ, 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी जो है 8 तारीख से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का मोड सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको अभी बता दूंगी कि सर्व शिक्षा अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है सिर्फ 10th और 12th टीचिंग क्वालिफिकेशन। और अगर आपके पास बीएड है, सीटेट है या 10th और 12th से भी ऊपर मतलब करते हैं ना, पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर कर लेते हैं, कुछ भी आपके पास ऐसे डिग्री है, क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल दी हुई है। एज लिमिट बहुत अच्छी दी हुई है और साथ में इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है ओबीसी के लिए, SC ST वालों के लिए। जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट में मिलता है वही है, यानी कि SC ST वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल यहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। मतलब कि 40 साल के आप हैं, उसके बाद अगर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, छूट मिली हुई है। आगे देखिए। तो जो भी जो गवर्नमेंट में मिलता है ना सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई प्राइवेट की तो है नहीं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। रिलैक्सेशन हो गया, अलाउंसेस हो गए या सैलरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो उसमें इन्होंने कोई ऐसा नहीं रखा है कि नहीं आपको इतना कम मिलेगा या उतना ज़्यादा मिलेगा। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, क्लियरली मेंशन हो रखा है। तो मैं आपको एक बार लोकेशन बता दूँ, ये जो वैकेंसी निकली है ना ये आसाम की तरफ से निकली हुई है। तो आप समग्र शिक्षा अभियान जो है आसाम का डालेंगे ना तो आपको पूरा नोटिफिकेशन खुल के मिलेगा और उसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आसाम की तरफ से ये वैकेंसी है और जो जॉब लोकेशन रहेगी ना वो भी आसाम में ही रहेगी। तो देखिए यहाँ एक बार रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरिट बेसिस पे होगा। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके टाइम पर, वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए आप। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, यानी कि कोई भी एक वाइट कलर का बैकग्राउंड रखिएगा, उस पर आप फ़ोटो और आप जो है अपना सिग्नेचर करेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए 10th के, 12th के, और अगर ग्रेजुएशन के हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप आसाम के लिए भर रहे हैं तो डोमिसाइल ज़रूर होना चाहिए, वो लगा सकते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट के आप एक फ़ाइल बना लीजिए, सेट बना लीजिए और इंटरव्यू के टाइम पे आप ले जा सकते हैं।
तो बस मैं एक बार और क्लियर कर दूं, ये जो जॉब लोकेशन है वो आसाम है। तो यहाँ जो वैकेंसी निकली है वो आसाम की तरफ से निकली है, आसाम के समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से निकली हुई है। और जॉब लोकेशन भी आसाम ही रहेगी, आपको आसाम में जाकर काम करना पड़ेगा। तो लास्ट डेट जो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, 30 नवंबर है। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।